हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज की इस वीडियो का टॉपिक है कैसे हम अपनी डाइट की हेल्प से पोटेशियम को बढ़ने से कंट्रोल कर सकते हैं किडनी फेलियर पेशेंट्स के अंदर। जब हम किडनी फेलियर की बात करते हैं तो पोटेशियम को इन चेक रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है उसको आज आप जान लीजिए। पोटेशियम का रोल क्या है बॉडी में, पहले आप उसको समझिए। आपकी बॉडी में जितने भी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन है, मसल्स की मूवमेंट है, उसको पोटेशियम कंट्रोल करता है। आपके बीपी को मैनेज करने में भी हेल्प करता है। बट जब किडनी फेलियर की बात आ जाती है तो अगर हम एक्स्ट्रा अमाउंट में पोटेशियम का इंटेक करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स को फिल्टर आउट नहीं कर पा रही है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस नहीं कर पा रही है, और जितना भी हम बाहर की सोर्सेस से पोटेशियम लेंगे, मतलब खाने से जो भी पोटेशियम आपकी बॉडी में जाता है वो ब्लड के अंदर ही एक्यूमुलेट होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, वो बाहर नहीं निकल पा रहा होता है। इसलिए किडनी फेलियर के पेशेंट को हमेशा लो पोटेशियम डाइट लेने के लिए कहा जाता है, ताकि उनके जो हार्ट है वो हेल्दी रहे, क्योंकि हार्ट हमारा टोटल एक ऐसा वाइटल ऑर्गन है जो बिल्कुल मस्कुलेचर से बना है, मांसपेशियों से बना है। तो अगर हमारी बॉडी में पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारी जो कार्डियक रिदम है, दिल धड़कने की जो प्रोसेस है, कॉन्ट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन है, वो इंटरप्ट होनी स्टार्ट हो जाती है, तो पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। तो अगर हम चाहते हैं हमारी किडनीज भी हेल्दी रहे, हार्ट भी हेल्दी रहे, तो आइए जानते हैं अपनी डाइट में से हमें कुछ ऐसी चीजों को किनको निकालना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रूट्स के साथ। एवोकाडो, बनाना, नारियल पानी, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, ड्राइड फ्रूट्स हैं, इनका इंटेक बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जब हम बात करते हैं जूसेस की, तो अनार का जूस, गन्ने का जूस बिल्कुल भी नहीं लेंगे, क्योंकि इनके अंदर पोटेशियम की मात्रा बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती है। आपका गुड़ है, शक्कर है, इसका इंटेक भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे गन्ने के रस से बनता है और कॉन्सेंट्रेट होकर इसके अंदर पोटेशियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती चली जाती है। तो इन फूड आइटम्स को अपनी डाइट में से आपको टोटली निकाल देना है। अब हम बात करते हैं सब्जियों की। तो जितनी भी आपकी जमीन के नीचे भूरे रंग की सब्जियां लगती हैं, ब्राउन रूटी वेजिटेबल्स, एक इजी सा फॉर्मूला है याद रखने का, आपको उन्हें अपनी डाइट में से निकाल देना है। तो हम क्या करेंगे, आलू, शकरकंदी, जिमिकन, चुकंदर, ये सारी की सारी चीजों का इंटेक बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारी सब्जियां हाई इन पोटेशियम है। पोटेशियम आपकी डाइट में बढ़े ना, तो हमें जो सॉल्ट का यूज करना है उसके अंदर हमें चेक करना है कि पोटेशियम की मात्रा ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि कभी कभार पेशेंट सेंधा नमक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। देखा क्या जाता है, बीपी तो डाउन जा रहा है लेकिन पोटेशियम शूट अप कर रहा है। तो सेंधा नमक की भी डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज आती है। आपको पैकेट के पीछे पहले चेक करना है कि उसके अंदर कहीं पोटेशियम का कंटेंट ज्यादा तो नहीं है। आप भी सोच रहे होंगे कि आप अपनी वीडियोस में मैम बोलती हैं कि सेंधा नमक का यूज कीजिए, तो सेंधा नमक हमें बहुत ही कॉशन के साथ, ध्यान के साथ इस्तेमाल करना है इस चीज को चेक करते हुए। क्योंकि एक बार एक पेशेंट का बहुत लंबे समय से पोटेशियम बढ़ता चला जा रहा था, हमने डाइट भी उसका चेक कर लिया, कुछ भी ऐसा नहीं खा रहा था, पूछा सॉल्ट कौन सा ले रहे हैं, तो सेंधा नमक ले रहे हैं, क्योंकि सेंधा नमक इज ओके फॉर किडनी पेशेंट। बट जब हमने पैकेट को चेक किया, उसके पीछे कंटेंट्स को चेक किया, तो उसके अंदर पोटेशियम की मात्रा बहुत ज्यादा थी। जैसे ही हमने सॉल्ट को चेंज करवाया, उसका पोटेशियम इनटेक आना स्टार्ट हो गया। तो बहुत ही कॉशन के साथ आपको इनटेक करना है सेंधा नमक को भी। अब मैंने आपको बहुत सी ऐसी चीजें बता दी कि आपको डाइट में ये सब नहीं खाना है। अब पेशेंट का सवाल क्या होता है, मैम फिर हम खाएं क्या? तो आपके लिए खाने के लिए भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं जो किडनी फ्रेंडली है, लो इन पोटेशियम है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फ्रूट्स के साथ। तो आप एप्पल खा सकते हैं, पपाया खा सकते हैं, जामुन खा सकते हैं, अमरूद खा सकते हैं। ये सारे के सारे फ्रूट्स लो इन पोटेशियम है। डायबिटिक प्लस नॉन डायबिटिक पेशेंट दोनों के लिए ही सेफ है। तो ये इजीली 4 फ्रूट्स आप इंटेक कर सकते हैं। अगर हम सब्जियों की बात करते हैं, वेजिटेबल्स की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है, जितनी भी सब्जियां आपकी बेलों पे लगती है, मतलब जैसे खीरा है, ककड़ी है, पौधे की तरह लगती है, बैंगन है, भिंडी है, टमाटर है, इनका इंटेक हम कर सकते हैं सेफली। तो बेलों पे लगने वाली और भी बहुत सी सब्जियां हैं जो आपको समर्स में इजीली मिल जाती हैं, जैसे आपका घिया है, तुरई है, पेठा है, परवल है। ये सारी की सारी सब्जियां आप इजीली सेफली इंटेक कर सकते हैं। इवन करेला है, तो ये आपकी किडनीज के लिए हेल्दी है और सेफ है। अब हम बात करते हैं नट्स की।
नट्स में ऑलमोस्ट सारे ड्राई फ्रूट्स मना होते हैं, जैसे बादाम हो गया, अखरोट हो गया, काजू है, पिस्ता है, ये सब मना होते हैं। तो कभी कभार पेशेंट का कुछ खाने का मन होता है, रोस्टेड मखाना अलाउ कर देते हैं, आपकी बॉडी को हेल्दी रखने में हेल्प करता है, कैल्शियम कंटेंट अच्छा होता है। तो आपका मंचिंग का कुछ मन है तो रोस्ट करके आप उसे इंटेक कर सकते हैं, बट थोड़ी मात्रा में। कुछ भी खाना ले रहे हैं तो डेली रूटीन के अंदर सेम खाना नहीं लेना है, बदल बदल के लेना है। फूड आइटम के अंदर थोड़ा बहुत पोटेशियम तो ऑब्वियसली होता ही है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि डिफरेंट डेली रूटीन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स को हम बदल बदल कर लेंगे, ताकि हमारी बॉडी में मिनरल्स की डेफिशिएंसी भी ना बने और कोई तकलीफ भी ना हो। बात आती है लीचिंग प्रोसेस की। अगर हमें अपनी बॉडी में से एक्स्ट्रा पोटेशियम को बाहर निकालना है तो पेशेंट का कभी कभार जो सीरम पोटेशियम वैल्यूज होती है, पोटेशियम जब हम ब्लड के अंदर चेक करते हैं, जब उसका किडनी फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, अगर वो 3.5 से 4.5 के अंदर अंदर आ रहा है तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को थोड़ा बहुत हाई पोटेशियम वेजिटेबल्स को अलाउ कर देते हैं, क्योंकि कभी कभार पेशेंट का आलू खाने का मन होता है और पेशेंट नॉन डायबिटिक है। आलू को चॉप कर लीजिए बहुत छोटे छोटे टुकड़े, 1-2 घंटा गर्म पानी में डालकर छोड़ दीजिए, उस पानी को ड्रेन कीजिए, फिर हम उसका इंटेक कर सकते हैं। पत्तेदार जितनी भी साग सब्जियां होती हैं उनके अंदर भी पोटेशियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए धनिया हो गया, पुदीना हो गया, पालक हो गया, इनके साग या इनकी चटनियां बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती है। तो इसका हमें खास ध्यान रखना है। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगी जानने में कि क्या फूड आइटम्स हमें डाइट में लेने हैं, क्या नहीं लेने हैं, जिससे हम अपना पोटेशियम इन चेक रख सकते हैं। आपके कोई भी सवाल हैं उनको जरूर पूछिए, कुछ भी गलती मत कीजिए जिससे आपका पोटेशियम शूट अप करे और आप किसी तकलीफ में लैंड अप हो। जल्दी ही मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।